वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर हम दो फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला और मिड टर्म फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास बहुत इजी फार्मूला है और मिड टर्म फार्मूला उससे भी ज्यादा इजी फार्मूला है। ये दो फार्मूलाज अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो आप प्रैक्टिस इतनी करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो जरूरी है कि आप इसको फोकस करें, प्रैक्टिस करें और इस चैप्टर के अंदर से आपने जो मार्क्स अटेन करने हैं वो फुल मार्क्स अटेन करने हैं क्योंकि ये इतना इजी चैप्टर है। सो आइए हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं, हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 7.1 और इसके अंदर हम लोग उस प्लेन के ऊपर हम कैसे पॉइंट्स को एलोकेट कर सकते हैं हम वो जानेंगे। हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर मिड टर्म फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो पहले 3 क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट जो है जो हमें जरूरत है आगे पूरी एक्सरसाइज को, उस पूरे चैप्टर को इवन सॉल्व करने के, हमारे पास तकरीबन हमें वो मिल जाएंगे। बाकी अगर हमें ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो हम समझ लें अपनी बेस को मुकम्मल कर चुके होंगे और हमारी फाउंडेशन इस कदर स्ट्रांग होगी कि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 7.2 में या 3 में हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप बड़ी बिल्डिंग या बड़े मार्क्स या अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। सो इस 3 क्वेश्चन को बहुत आपने ध्यान से सीखना है, समझना है। ओके, सो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इसकी स्टेटमेंट पे गौर करेंगे और जब स्टेटमेंट समझ आ जाएगी कहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, कहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और जब हमें ये चीज समझ आ जाएगी तो हम ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है जी। और ज्योमेट्री इज एन एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुरानी जो है हमारे पास ये मैथ्स की ब्रांच है, अप्रॉक्स 1000 ऑफ ईयर्स। और जो साइंटिस्ट है हमारे पास यूलेट और रेन डेकार्ट्स, दे हेल्प शेप मॉडर्न ज्योमेट्री इनटू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुनियाद रखी और और ज्योमेट्री के बारे में हमें डिटेल में बताया। कोऑर्डिनेट प्लेन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। जैसे आपका पेज है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल है। ये प्लेन एक एरिया है और इट इज मेड अप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री जिसके दरमियान एंगल हो। सो इन 2 लाइंस के दरमियान एक हमारे पास ये लाइन है मौजूद और एक हमारे पास ये लाइन मौजूद है। इन 2 लाइंस के दरमियान जो एंगल मौजूद है वो कौन से 90 डिग्री का मौजूद है। एक्स एक्सिस होता है और एक उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जो एक्स है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और इसके बाद ये वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल होगा। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास क्या होता है वर्टिकल शेप में। द पॉइंट वेयर लाइंस मीट इज नोन एज ओरिजिन। जहां पर लाइंस मीट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0, 0, ठीक हो गया। द एक्स एक्सिस शोज लेफ्ट राइट। एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें ये मेरे पास लेफ्ट और राइट दोनों, ये लेफ्ट राइट बताती है और वाई एक्सिस शोज अप एंड डाउन, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या बताता है कि ये अप साइड और ये हमारे पास कौन सी डाउन साइड है। वी यूज कोऑर्डिनेट्स 2 numbers to allocate या to locate the points. For example, ये हमारे पास 3 और 2 means 3 step right on the x-axis and 2 step up on the y-axis, ठीक है। 3, 2 और 3 steps to the right। राइट साइड के ऊपर हम जाएं तो 3 steps, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 आ गया और x एक्सिस पे यहाँ x एक्सिस के ऊपर ये हैं और 2 steps up तो ऑन द वाई एक्सिस, तो 2 स्टेप अप वाली साइड पे जाएंगे, 2 स्टेप जाएंगे जैसे 1, 8, 2, 2 और ये हमारे पास जो पॉइंट इन दोनों को हम जोड़ के बनाएंगे, ये पॉइंट जो बन जाएगा 3, 2 है। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर का मतलब होता है कि तरतीब से और पेयर का मतलब 2। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसको हम एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट बोलते हैं और ये तरतीब से इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। इनकी तरतीब अगर हम खराब करेंगे तो हमारे पास शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। सो व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल की फॉर्म में चीजें बन रही है, यहाँ पर जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम
इज अ वे टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन द फ्लैट सरफेस। तो ये पहले भी बताया था कि प्लेन है तो फ्लैट सरफेस कहलाता है। यूजिंग टू नंबर्स कौन से, एक्स और वाई, जिसको हम ऑर्डर प्लेन भी बोलते हैं, और इनको हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। और एक्स एंड वाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास एक एक्स है और ये मेरे पास वाई है, ठीक है जी। यहाँ पर एक्स क्या है मेरे पास 3 और वाई क्या है यहाँ पर 4। एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। ये हमारे पास वो दो नंबर्स हैं, ठीक है। इट यूजेस टू लाइन्स टू मीट द पॉइंट एट ओरिजिन्स। सो ये दो लाइन्स हैं, हम अगर हम इसको जोड़ें तो ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। एक्स को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वाई को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। कोऑर्डिनेट्स आर रिटन एज एक्स और वाई, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखते हैं, ये मैंने जैसे आपको बता दिया। एक्स को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, which tells you how far we move left or right। फॉर एग्जाम्पल एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये बताता है कि आपने कितना राइट जाना है और कितना लेफ्ट जाना है। वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, विच टेल्स अस हाउ फार टू मूव अप एंड डाउन। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बताता है कितना आपने अप जाना और कितना आपने डाउन जाना है। द पॉइंट एक्स एंड वाई मीट एट द ओरिजिन, और एक्स एंड वाई जो मीट करता है वो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर मिलता है, जिसे हम ओ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। द सिस्टम हेल्प अस इजीली फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्रिड। इस ग्रिड के ऊपर हम कोई भी पॉइंट, हम इसको इजीली पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जानेंगे व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, 4, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जैसे हमने एक पार्ट ये बना दिया, दूसरा ये पार्ट बना दिया, तीसरा, चौथा, ये हमारे पास 4 पॉइंट है। और इनको हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप राइट एंड मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर को हम लोग एंटी भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल घड़ी है, घड़ी हमारे पास इस तरीके से मूव करती है, ये मेरे पास हो गया क्लॉकवाइज। और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है जी। इस तरीके से करके हम लोग मेंशन करते हैं। सो ईच कोऑर्डिनेट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक कोऑर्डिनेट की अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कोऑर्डिनेट 1 की अगर हम बात करें, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। इस कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी हमारे पास पॉजिटिव होता है। और इसकी वैल्यू हमारे पास जैसे 3 और 2 यहाँ पर हम पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हम इसको बनाते कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक आप एक नंबर 9 ले लें। नंबर 9 के बीच में क्या होता है, 0, और राइट साइड पे चले जाए तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे जाए -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखे एग्जैक्टली यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसी को आप लोग टिल्ट कर लें, ठीक है जी, वर्टिकल साइड के ऊपर सीधा इसी वाली इस लाइन को, ठीक है जी, इस वाली लाइन को। तो ये मैंने सीधा करके बना दिया। यहाँ पर मैंने देखा ऊपर पॉजिटिव, ये 0 पॉइंट है हमारा, और यहाँ ऊपर पॉजिटिव आ जाएंगे और यहाँ नीचे नेगेटिव आ जाएंगे। तो नंबर लाइन को एक दफा आपने हॉरिजॉन्टली और एक दफा आपने वर्टिकली कर लिया। सो इस तरीके से करके आप जो प्लेन बनाते हैं उसे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और इसको हमने तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। और क्या बताया था मैंने इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक है, मैं दोबारा रिपीट कर दी ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जिसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव कैसे होते हैं, यहाँ पर एक्स को देखें, एक्स भी मेरे पास पॉजिटिव है, और यहाँ वाई को देखें, वाई भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक हो गया। सो एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव और वाई भी मेरे पास पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स वाई क्या होंगे, अगर यहाँ पर गौर करें, एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर लिख दूंगा नेगेटिव। और अगर हम यहाँ पर गौर करें ऊपर वाली साइड पे, तो यहाँ पर क्या है, वाई क्या है, पॉजिटिव, तो ये मेरे पास माइनस और प्लस। और यहाँ पर y क्या है, वो भी नेगेटिव। सो x और y की अगर बात करें, x भी नेगेटिव और यहाँ पर y भी नेगेटिव है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो x जो है वो पॉजिटिव है और y क्या है हमारे पास, नेगेटिव, तो y नेगेटिव। सो यहाँ पर मैंने जो चीज आइडेंटिफाई की
वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास क्या पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं कि ये तो मैंने एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव समझ आ गई। क्वाड्रेंट 2 के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये देखेंगे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और यहाँ पर इसकी ये एग्जांपल हम पॉइंट आउट करेंगे। फिर ये अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स वाई दोनों जो है हमारे पास नेगेटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये दोनों हमारे पास नेगेटिव है, इसकी एग्जांपल ये। और यहाँ पर क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स पॉजिटिव है, ये देखें एक्स पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव है। सो ओरिजिन इज द सेंटर, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ पर है 3 और 2। सो हम हमारे पास x क्या है 3 और y क्या है 2। सो x हमारे पास क्या है 3, सो x एक्सिस पे जाएंगे और ये हो गया 1 2 और ये 3, ये पॉइंट आ गया। y कितना हमारे पास 2, सो 1 2, ये 2 पॉइंट हो गया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ से भी स्ट्रेट जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड को कहते हैं आप भी सीधे और मैं भी सीधे आता हूँ, और हम एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। ये पॉइंट हमारे पास लगेगा 3, एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस वाला बाद में। ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक हो गया। सो इसके बाद ये हमने क्वाड्रेंट 1 के अंदर आया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा क्वाड्रेंट 2 के अंदर x की वैल्यू क्या है -3, और y की वैल्यू क्या है +2x, और ये क्या है y, x का -3। सो x नेगेटिव यहाँ पर होता है। सो यहाँ पर हम ये 1 2 3 ये पॉइंट हुआ, और y की वैल्यू क्या है +2। सो 1 और 2 ये पॉइंट। सो यहाँ से हम सीधा और यहाँ से सीधा, ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या कहलाता है -3 और 2, यहाँ पर लिख देंगे -3 और 2। क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर x पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर बोथ x एंड y आर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल -3 और -2 चेक करते हैं। x की वैल्यू ये है और ये किसकी वैल्यू, y की वैल्यू है। सो x क्या है हमारे पास -3, सो ये हो गया मेरे पास x यहाँ पर है, ये हो गया -3, और y कितना है आपके पास -2, यहाँ से नीचे लेकर आएंगे -2, इसको यहाँ से लेकर आएंगे, उसको यहाँ से लेकर आएंगे। ये जो पॉइंट बनेगा ये मेरे पास कौन किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और ये है जो -3 और -2। और हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x पॉजिटिव y क्या है नेगेटिव। और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है y। x क्या है हमारे पास +3, ये +3x, और y कितना है -2 यहाँ पर। सो यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, और ये जो पॉइंट है ये बन रहा है हमारे पास 3 और -2। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। आपके सामने एक जो शेप बन रही है, और उस वो जो हमारे पास शेप बन रही है वो एक रेक्टेंगल की शेप है। तो ज्योमेट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें ज्योमेट्री के अंदर, तो हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम क्वाड्रेंट्स के बारे में समझ सकते हैं, और किस तरीके से हमने पॉइंट्स को एलोकेट करना है हमने वो भी समझ लिया। सो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द पॉइंट px फॉर विच x is greater than 0। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर x is greater than 0। सो x को हमने एलोकेट करना है जो greater than 0। greater than 0 का क्या मतलब है, x अगर ये नंबर लाइन है हमारे पास, ये 0 है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ग्रेटर देन 0 का मतलब वो वैल्यूज जो कि पॉजिटिव वैल्यूज हो, जो कि कौन सी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जाए तो ग्रेटर और यहाँ पर जाए तो हमारे पास क्या होता है लेस देन। ये जो साइन है हमारे पास जहां पर इसका मुंह ओपन है वो बता रहा है कि x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो बड़ी होंगी। किससे बड़ी होंगी, वो 0 से बड़ी होंगी। सो जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सो अब इस प्लेन के अंदर x पॉजिटिव कहां पर है, ये मेरे पास x एक्सिस है और x एक्सिस पॉजिटिव कहां पर है। सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है यहाँ पर x क्या है सारा पॉजिटिव है। सो ये पूरी साइड जो है हमारे पास यहाँ पर x हमारे पास क्या है पॉजिटिव। सो हम यहाँ पर जो मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे कि x इज पॉजिटिव ऑन राइट, ये राइट साइड के ऊपर है वो, और हाफ का मतलब हमारे पास हाफ साइड के ऊपर, राइट हाफ प्लेन के ऊपर। ठीक है जी, सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 कहता है कि x इज, पार्ट नंबर 2 है x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से भी बड़ा होना चाहिए। x 0 अभी आपने कहा जो किसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए।
और अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पर हमने अभी बात की राइट हाफ ब्रेन के अंदर x की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे क्या नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव। अब y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ ये सारे के सारे क्या है, y की वैल्यूज है। और इन सब में से हमारे पास ये साइड के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नीचे नेगेटिव है तो इसको हम काट देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है साइड के ऊपर। सो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ डिफरेंट, सो y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये रीजन बन रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ठीक हो गया। और पार्ट नंबर थ्री हमारे पास x इज इक्वल टू 0। सो पार्ट हमारे पास x की वैल्यू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 की बात करें तो हमारे पास x की वैल्यू 0 हमारे पास y एक्सिस के ऊपर आती है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले रहे सब, अगर हम बात करें कोई भी जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप नहीं कर रहा तो यहाँ पर x की वैल्यूज क्या आएंगी, वो 0 आएंगी। सो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास x की वैल्यूज क्या होती है, 0। तो हम लिखें y एक्सिस x इक्वल टू 0, हम सिंपल ये मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पार्ट नंबर 4 की, ये पार्ट नंबर 4 है, उसके अंदर y इक्वल टू 0 है। y 0 कहाँ पर आता है, y 0 का मतलब कोई भी जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर अप ना करे। अगर हम बात करें x एक्सिस के ऊपर, ये सब जो है हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन x एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या रहती है, 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हम देखते हैं, वो है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x की सारी वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे पास ये सारा का सारा पोर्शन हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में आ गया। और यहाँ पर हम देखेंगे y की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब ये है कि y की वैल्यू माइनस में आएंगी, ठीक है, नेगेटिव के अंदर आएंगी। y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर आ रही है हमारे पास, यहाँ पर देखें इस एरिया के अंदर y की वैल्यू सारी की क्या आती है, नेगेटिव एंड इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला पॉइंट है, मिड वाला। सो हमारे पास कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, 4। तो ये जो पॉइंट है ये अगर हम प्लॉट करें तो ये किस में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर, ठीक है जी। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 के अंदर y की वैल्यू क्या है, 0, और x की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0। y की वैल्यू 0 हमारे पास कहाँ पर होती है, ओरिजिन के ऊपर, और x की वैल्यू 0 भी ओरिजिन के ऊपर। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है जो कि ओरिजिन का पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। ओके, सो पार्ट नंबर 7 की बात करें, उसके अंदर x और y क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है जी। x और y इक्वल होने चाहिए। x और y इक्वल कैसे हम देखेंगे, ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट को, ये भी मेरे पास x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर देखें y की वैल्यू भी 1 है। इस पॉइंट पे देखें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी क्या है, 2 है। इस पॉइंट पे देखें x की वैल्यू y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू क्या है, -1। इस पॉइंट के ऊपर देखें x की वैल्यू क्या आ रही है, -2x, और y की वैल्यू भी क्या आ रही है, -2। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि क्वाड्रेंट 1 को और क्वाड्रेंट 3 को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब हाफ के ऊपर, बाइसेक्ट का मतलब था हाफ, हाफ करिए, आधा करिए, काट रही है सेंटर से, वो बाइसेक्टिंग लाइन होती है। सो लाइन दैट इज बाइसेक्टिंग क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे लाइन दैट इज बाइसेक्टिंग, क्या चीज बाइसेक्ट करती है, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। सो 1 और 3 क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर हमारे पास 8 है। पार्ट नंबर 8 के अंदर मेंशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x इज ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव साइड, और x इज इक्वल टू 3, ये क्या होता है, इक्वल टू 3। तो इसका मतलब पॉइंट 3 पे जाना है। तो यहां से हम जाएंगे, ये हो गया 1 2 और ये पॉइंट हो गया मेरे पास 3, और इस 3 के ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। सो चूंकि ये इससे कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं होगी, लेकिन जब आप अपने कॉपी पे करेंगे तो अपने स्केल से करेंगे, रूलर से करेंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सो ये पॉइंट है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और इक्वल टू 3 तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये हो गया। और ग्रेटर देन का मतलब है हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो पार्ट नंबर 9 है
हमारे पास y इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें, ये सारा जो एरिया है ये y एक्सिस है, और यहाँ पर तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, सो नेगेटिव को काट देंगे तो कौन सा रह जाए खाली, ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा। तो y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होती है, कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, 1 और 2। ये दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पर हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और दूसरा हम इसको ये कह सकते हैं कि अबव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबव वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो पार्ट नंबर 10 है एक्स एंड वाई हैव, क्या लिखा है, ऑपोजिट साइन। क्या लिखा है जी, ऑपोजिट, ऑपोजिट साइन। देखें एक्स और वाई ऑपोजिट साइन, मैंने आपको बताया था ये एक्स है होता है, ये वाई होता है, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन है, यहाँ पर सेम है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है। सो ये दो हमारे पास सेम है, ये दो मेरे पास सेम है, और ये दो मेरे पास क्या है, ऑपोजिट। सो कौन कौन से हमारे पास ऑपोजिट हैं, ये एक हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 है और दूसरा क्वाड्रेंट नंबर 4 है। ये दो क्वाड्रेंट्स है जिसके अंदर एक्स और वाई के साइन क्या होते हैं, हमारे पास ऑपोजिट होते हैं। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर जस्ट आपने एलोकेशंस करनी थी, हमने लोकेट कर दी चीजों के बारे में। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हेल्प अस टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और जिसके अंदर ये लिखा हुआ है x2, ये मेरे पास x2 वाला पॉइंट है, ये x1 और ये मेरे पास x1 वाला पॉइंट है, ये y2, ये y2 का पॉइंट है, और ये y1, ये y1 का पॉइंट है, ठीक हो गया। और ये फॉर्मूला के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स। तो ये मेरे पास दो पॉइंट्स है, x एंड y are the horizontal and vertical distance between two points। तो x और y हमारे पास x क्या है horizontal, y क्या हमारे पास vertical distance है, ठीक है। कैसे इसको फाइंड करते हैं, to find the distance formula कुछ स्टेप्स है हम देखेंगे। find the difference of coordinate x is x2 minus x1 का देखेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। और find the difference between y coordinate y2 minus y1, ये मेरा y2 y माइनस y1 है। फिर स्क्वायर बोथ हमने उनको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर स्क्वायर कर लिया, देखें इसको भी स्क्वायर कर लिया। ऐड द स्क्वायर्स, यहाँ पर हमने इन स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और ये देखें जी ऐड हो गए। और उसके बाद देखिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो एंड के ऊपर हमने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक हो गया। सो इस तरीके से करके हम डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम कैसे डिस्टेंस फार्मूला को निकालते हैं। पॉइंट्स लेंगे और वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक को हम x1 बोल देंगे, एक को हम लोग y1 बोल देंगे, दूसरे को x2 बोल देंगे, और इसको भी, और इसको y2 बोल देंगे, ठीक है। बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, और अब हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आपके लिए सामने भी लिख दिया ताकि आपको बार बार नजर आए, और आप इसको बार बार जब रीड आउट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। सो डिस्टेंस यहाँ पर लिख दिया a एब्सोल्यूट b। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि a b की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव के अंदर आएगी, ठीक है। और ये ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है कि हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से हम लोग जोड़ के जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कैसे होता है, अगर आपको एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, आप इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर 0। फिर माइनस का साइन है, माइनस एज इट इज। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, तो मैंने x1 की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर 6, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने होल स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस का साइन एज इट इज। फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या -2, तो मैंने वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया -2, माइनस का साइन एज इट इज। y1 की वैल्यू क्या है 7, और उसके बाद होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सो इस तरीके से करके हम वैल्यूज जो है वो इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो 0 - 6 क्या हो गया -6, और 2 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज, और -2 और -7 कितना हो गया -9, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, और फिर उसके बाद स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, और फिर हमारे पास ये क्या आ गया अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर वैल्यूज लिख दी, और 36 + 81 कितना हो गया हमारे पास
171। सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, √117। और इसको मजीद कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की जाना पड़ते हैं। पार्ट नंबर 2 डिस्टेंस फाइंड करना है सी और डी के दरमियान। तो पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे, ये मेरे पास हो गया x1, ये हो गया मेरे पास y1, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है x2 और ये कौन सा पॉइंट है y2। और अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिया। अब सिंपल हम इसको फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ये है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस c और d एब्सोल्यूट साइन में लिख दिया। अंडर रूट x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, से मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, माइनस माइनस एज इट इज। x1 की वैल्यू कितनी है, -5, ये मैंने -5 लिख दिया। और होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर मेंशन कर दिया, प्लस का साइन एज इट इज। y2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया, फॉर्मूले का माइनस। और उसके बाद y1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, -2, यहाँ पर मैंने -2 पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 + 5 आ गया होल स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 + 3 कितना हो गया, 8 का होल स्क्वायर, प्लस एज इट इज 2 + 2 इसका हो गया 4 का स्क्वायर। फिर 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 64 और 16 हो गया 80। 80 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, √80 करेंगे तो 4/5 आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। आया नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है L0,3 m -2 -4। सोल्यूशन के अंदर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया और यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास है जी x1 और ये मेरे पास कौन सा है y1, ये कौन सा जी x2 और ये कौन सा जी y2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस L और m का डिस्टेंस, ठीक है, क्या बन रहा है हमारे पास, x2 मेरे पास क्या है -2, माइनस का साइन एज इट इज, x1 कितना है मेरे पास 0, तो मैंने यहाँ पर 0 मेंशन कर दिया, प्लस एज इट इज, फिर ब्रैकेट ओपन की, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है -4, ये मैंने -4 लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज, y1 की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर मैंने लिख दिया 3। और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, -2 -0 सिर्फ और सिर्फ -2 बचा और ऊपर होल स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज, -4 और 3 कितना, -3 कितना हो गया -7, और स्क्वायर उसका आ गया, और ऊपर हमारे पास इसके क्या, ये अंडर रूट है। फिर -2 का स्क्वायर 4 और -7 का स्क्वायर कितना है 49, 4 और 49 कितना हो गया 53। सो दिस इज आवर आंसर। सो पार्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4 की जाना है। पार्ट नंबर 4 है P और Q, P पॉइंट दिया गया और Q पॉइंट दिया गया है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आपको पॉइंट्स इसके, ये हो गया x1 और ये कौन सा है जी y1, ये कौन सा है x2, ये कौन सा है जी y2, ठीक है जी। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको याद करना है, ठीक है, ऐसे जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सो डिस्टेंस हमने निकाला, पी क्यू के दरमियान एब्सोल्यूट का साइन डाल दिया, इक्वल टू अंडर लिखा, और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, ये मैंने 0 मेंशन कर दी, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है -8, ये देखिए जी -8, ये मैंने -8 मेंशन कर दिया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, ये मैंने 0 लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज, y1 की वैल्यू कितनी है -7, ये -7 लिख दिया, और होल स्क्वायर कर दिया। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 0 + 8 लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये मैंने प्लस लिख दिया, और 0 + 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद 0 + 8 करेंगे तो 8 ही आएगा, 0 + 7 करेंगे तो 7 ही आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, और ये हमने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया √131। मिड टर्म फॉर्मूला भी बहुत इजी है, सो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसको और हम बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो midpoint of a line segment is a point exactly halfway. For example, एक पॉइंट आपके पास A है और ये पॉइंट B है। सो यहां से लेकर यहां तक अगर आपने जाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं जी, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और पीछे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट, मिड का मतलब होता है दरमियाना पॉइंट जो बीच में आता है। सो इट इज द हाफ वे बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल x1 y1
और यहाँ पर लिख दिया हमारे पास x2 और y2। इस तरह ही लिखते हैं ना। इन दोनों के दरमियान का जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल उसको हम लोग m से डिनोट करेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे, वो x और y पॉइंट है। ठीक है जी। सो मिड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास उसका फॉर्मूला है, x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने x1 y1 लिख दिया और x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट। ये दो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं। एक दोस्त यहाँ से चल के आ रहा है, दूसरा दोस्त यहाँ से चल के आ रहा है। तो वो कहते हैं कि हम जो सबसे बीच वाला होटल है वहां पर बैठ के मिल लेंगे, खाना शाना वहां पर खा लेंगे। ठीक है। सो ये हम इस तरीके से करके मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाएंगे। ये मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बना दिया। उसमें क्या होता है कि ये x1 ये है और ये x2 ये है, और ऐड करके उसको हम लोग हाफ है चुके तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है। सो y1 y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास y1 है और ये मेरे पास y2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग ऐसे करके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉइंट है जो कि 2 है। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, x1 और y1, और थोड़ा सा बढ़ा करके लिखते हैं एक 2 है। और यहाँ से अगर हम बात करें 2 और 4 के दरमियान क्या आ जाएगा 3। सो एक पॉइंट हमारे पास 2 और 3 मैंने एलोकेट कर दिया। दूसरा मेरे पास 6 7 है, एक्स एक्सिस पे 6, ये 6 पॉइंट है। ये देखेंगे यहाँ से अगर जाए 6 और यहाँ से अगर हम जाए इसके बीच में ये 7। तो जो x2 और y2 पॉइंट है 6 और 7। ठीक है जी। ये दो मेरे पास पॉइंट्स है। हमने इसका मिड पॉइंट ये बीच वाला पॉइंट फाइंड करना है। फिर हम इसको ओपन करते हैं। x1 क्या है मेरे पास 2 और प्लस x2 कितना है मेरे पास 6, तो ये मैंने 6 लिया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और कॉमा y1 मेरे पास क्या है यहाँ पर 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया। और y2 कितना है मेरे पास 7, ये मैंने क्या लिख दिया 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। 2 प्लस 6 हो गया 8/2 और 3 प्लस, प्लस का साइन होगा, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10/2। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2 5 जा, सो 4 और 5। ये देखें 4 और 5, ये मिड पॉइंट जो यहाँ पर निकाला गया वो 4 और 5 है। ठीक है। जो ये एक्स वाई पॉइंट आ रहा है वो कौन सा पॉइंट है 4 और 5। सो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है 4 और 5। हम इसको इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। सो आई हम इसके क्वेश्चंस की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अंदर लिखा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। पहले आपने डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है मिड पॉइंट निकालना है। सो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद क्या निकाल लेंगे मिड पॉइंट। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मेरे पास हो गया x1, ये हो गया मेरे पास y1, ये हो गया x2 और ये हो गया मेरे पास y2। ठीक हो गया। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 की अगर हम बात करें वो है हमारे पास -2, ये मैंने -2 लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज। y1 की बात करें, y1 मेरे पास क्या है 3, ये मैंने 3 लिख दिया और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिया। प्लस का साइन एज इट इज। y2 की वैल्यू कितनी है -4 और माइनस एज इट इज। और y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ रही है 1, ये मैंने 1 मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। -2 और -3 -5, -4 और -1 कितना हो गया -5। -5 का स्क्वायर करें तो 25 और यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मजीद 5/2 आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो काम है मिड पॉइंट फाइंड करना वो कैसे करेंगे, x1 और x2 को प्लस कर देंगे। ये मेरे पास 3x1 है और ये मेरे पास -2 क्या है हमारे पास x2, इनको प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए इसको मैंने 3 प्लस -2 इनको मैंने क्या किया ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू ऐड करें। ये मेरे पास y1 है 1 और ये मेरे पास क्या y2, इनको मैंने ऐड कर दिया। y1 प्लस y2 की वैल्यू -4 है, -4 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। और प्लस माइनस क्या होता है -3 -2 कितना हो गया 1 और प्लस माइनस -1 -4 कितना हो गया -3, ये -3। सो ये मेरे पास क्या मिड पॉइंट आ गया। और अगर मैं इसको मेंशन करूं तो अगर आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है, x1 y1 x2 और y2। सो ये बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट है जो हमने यहाँ पर ये निकाला है। ठीक है जी, मिड पॉइंट निकाला है, इसको m बोलेंगे, x और ये y। ठीक है जी। सो आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही काम करना है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद मिड पॉइंट। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है कॉमा ये y2 है। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये देखें जी, ये मेरे पास ए बी
डिस्टेंस। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये मैंने 2 मेंशन कर दिया, माइनस y1 कितना है यहाँ पर -8 पुट कर दिया, प्लस और y2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, ये -1 पुट कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 3, यहाँ पर मैंने 3 मेंशन कर दिया, ठीक है जी। और सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 8 आ गया और प्लस एज इट इज, और यहाँ पर है -1 और -3 मैंने अभी एज इट इज लिख दिया। फिर 2 + 8 कितना हो गया 10, और -1 और -3 -4, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 100 + 16 कितना हो गया 116, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 229 आ गया। मिड पॉइंट की अगर हम बात करें, x1 कितना है -8 और 2 को प्लस कर देंगे, ये देखिए -8 और 2 को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास है जी y1 3 और y2 कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2, 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो ये मैंने यहां पर माइनस किया तो मेरे पास आ गया, सो -8 और 2 कितना हो गया -6/2, और माइनस प्लस माइनस माइनस है 3 -1 कितना हो गया 2, 2/2, सो 2 1 * 2 2, 3 * 6, तो माइनस का साइन है, साथ माइनस लगा दिया 3, और कॉमा 2/2 कितना हो गया 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जाना पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर सी, -√5, -1/3 b, -3√5, 5। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अंडर की वजह से कोई चीज मुश्किल नहीं बनी, बस आपने वैल्यूज पुट करनी, वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, और उसके बाद कैलकुलेटर जिंदाबाद है, आप उसका इस्तेमाल करें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। सो आइए हम इसको मेंशन करते हैं, x1 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है y1 की, ये x2 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है y2 की वैल्यू। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x2 - x1, उसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ये y1 x1 और ये y1, ठीक है। वैल्यूज हम पुट करेंगे, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3√5, ये -3√5 कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज। x1 की वैल्यू कितनी है -√5, ये मैंने वो लिख दिया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है जी, होल स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ये मैंने 5 लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज। y1 की वैल्यू कितनी है -1/3, ये मैंने -1/3 लिख दिया और होल का स्क्वायर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के साइन को जो है ना हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बाकी एज इट इज, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, बाकी एज इट इज, ठीक है। अब इन दोनों को जो प्लस करेंगे, देखें ये है जी -3, अगर ये -3 है तो यहाँ पर 1 है, -3 और 1 कर देंगे तो कितना बचेगा -2, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे। सो ये मेरे पास कैसे सॉल्व होता है, ये देखें जी 5 प्लस, इसको हम सॉल्व करने लगे 5 + 1/3, सो हमारे पास 5 के नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1/3, और चूंकि हमने एलसीएम लेना है तो यहाँ पर आ गया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हमारे पास सेम हो गया, 3 5 = 15 + 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16/3, और 16/3 का होल स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 256, और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 256 और डिवाइडेड बाय 9, और जब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। फिर इसका भी एलसीएम आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं एलसीएम, 20 के नीचे 1 है तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा, प्लस और ये 256 एज इट इज, ठीक है। तो ये स्टेप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये बन गया 336/9, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। So, अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हम दोबारा से मेंशन करते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है जी। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। सो x1 + x2 हमारे पास क्या है, ये मेरे पास x1 है, x1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी -√5, प्लस का साइन एज इट इज। x2 की वैल्यू कितनी है -3√5 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1/3, ये लिख दिया, प्लस साइन एज इट इज। y2 की वैल्यू कितनी है 5 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया, यहाँ पर -1 है और ये -3 -4 बन गया, और √5 हम कॉमन लेके इस तरीके से लिख लेंगे, नहीं तो आप इसको इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम, जो हम इसका एलसीएम लेंगे
तो ये क्या हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम हम एलसीएम मैंने इसको पीछे भी आपको लेके दिखाया कि एलसीएम कैसे लेने हैं, आप उस तरीके से ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया एलसीएम। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, और 2 को 14 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/3। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। हमने ऐसा पॉइंट निकालना है जो 15 यूनिट डिस्टेंस पे हो फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब है, अगर ये मेरे पास पॉइंट है 0 पॉइंट है, ठीक हो गया, और इसे ओ से डिनोट करेंगे, एक पॉइंट ए है, इन दोनों के दरमियान ए पॉइंट और 0 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। कैलकुलेट कर लेंगे। सो एक तो हमारे पास एक पॉइंट ये बनेंगे, ए पॉइंट हो गया। सो और दूसरा पॉइंट कौन सा हमारे पास, ओरिजिन पॉइंट है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। एक हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, दूसरा हमारे पास ए पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ओ ए डिस्टेंस ले लेंगे, और ये मेरे पास कौन सा हो गया, x2 और इस पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, ए बी पॉइंट। ये हो गया मेरे पास x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है जी। और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मेरे पास होगी x2 कितना है मेरे पास, √176 माइनस, और x1 कितना है मेरे पास 0 प्लस, x2 कितना, y2 कितना है मेरे पास 7 माइनस, और y1 कितना है 0, ये 0 मेंशन कर दिया। और 0 से जब हम माइनस करेंगे तो सेम रहेगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 176 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जमा करेंगे तो 225। आंसर कितना आ गया, 15। यस, अगर 15 आ गया है तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो हम लिखें 10, दिस इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये हमारे पास पॉइंट है जो कि 15 यूनिट्स के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम पार्ट बाकी रिमेनिंग का भी देख लेते हैं, जो कि है 10 और -10। और इसके अंदर अगर हम बात करें ओरिजिन पॉइंट से लेना है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये बनेगा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। इस वाले डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की, ये मेरे पास आ गया x2 जो कि मेरे पास क्या है 10, और ये x1 जो कि 0। फिर -10 किसकी वैल्यू आ गई, y2 की, और माइनस फॉर्मूले का, और 0 किसकी वैल्यू आ गई, y1 की। 10 में से 0 माइनस करें और -10 में से 0 माइनस करें, सेम रहेगा। और जब हम इनका स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर वो हो गया 100, और इस -10 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 100। कितना बन गया, 200 जो कांड रूट लेंगे तो 10 √2 आ जाएगा, जो कि 15 यूनिट्स नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। फिर पार्ट यहाँ पर लिख दिया मैंने, 10 और -10 इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 1 और 15। इसके अंदर ये मेरे पास क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट, और ये कौन सा हो गया मेरे पास, ए पॉइंट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 1, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, ये मैंने 0 पुट कर दी, यहाँ पर ये 0 है, ये 0 पुट कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू 15 और माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू 0 कर दी। 1 यहाँ पर 1 - 0 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, और 15 - 0 15 होता है, और 15 का स्क्वायर 225। ये कितना बन गया 226, और इसका रूट लेंगे तो ये हमारे पास कभी भी 15 के बराबर नहीं बनेगा। 225 जो है वो 15 के बराबर बनता है, ये 15 के बराबर नहीं बनेगा। सो इट इज नॉट द एट द 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो दिस इज अबाउट 7.1 अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम मजीद जो है क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, लर्न जॉयफुली एंड ग्रो कॉन्फिडेंटली।